special resolution and consolidate and divide his share into the share of a larger amount. मैंने 10 रुपए का एक शेयर रखा हुआ था, 10 रुपीज इज इक्वल टू 1 शेयर। मैं कहता हूं नहीं, अब मैंने क्या कर देना है, 100 रुपीज इज इक्वल टू 1 शेयर, तो मैं इसको लार्जर अमाउंट में कर सकता हूं। फिर मैंने 100 रखा हुआ था, तो मैं इसको क्या 10 रुपीज पर शेयर कर सकता हूं? यस, मैं इसको सब डिवाइड भी कर सकता हूं और मैं इसको कंसोलिडेटेड इनटू द लार्जर अमाउंट भी कर सकता हूं। ये मेरी मर्जी है। मैंने 10 रुपए का शेयर रखा हुआ था, मैंने 100 रुपए पे लेके जाना चाहता हूं, 100 रुपए पे ले जाएं, तो मेरे नंबर ऑफ शेयर चेंज हो जाएंगे। 10 रुपए के हिसाब से 10 रुपए के हिसाब से अगर मेरे 10 मेरे पास 100 शेयर्स हैं, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 10, तो मेरे पास 1000 रुपया बन गया। लेकिन अगर मैं इसको 100 रुपए के ऊपर लेना चाहता हूं, तो मेरे 100 शेयर की बजाय कितने शेयर रह जाएंगे? मेरे 10 शेयर रह जाएंगे। ये सब डिवाइड हो गया, मेरे नंबर ऑफ शेयर भी साथ चेंज हो जाएंगे, हर बंदे के नंबर ऑफ शेयर चेंज हो जाएंगे। जब मैं सब डिवाइड करूंगा या मैं कंसोलिडेट करूंगा, तो हर बंदे के नंबर ऑफ शेयर्स विल बी चेंज। या कैंसल द शेयर्स व्हिच हैव नॉट बीन टेकन अप और एग्रीड टू बी टेकन अप बाय एनी पर्सन एंड डिमिनिश द शेयर कैपिटल बाय द अमाउंट ऑफ द शेयर्स सो कैंसल्ड। प्रैक्टिकली ये कैंसल शेयर कैपिटल हमारे यहाँ बड़ा ही कम होता है कि जी हम जो किसी ने कमिट किया, हमने शेयर्स अलॉट कर दिए, बाद में उसने कहा जी मैंने शेयर्स नहीं लेने, तो आप उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। प्रैक्टिकली तो आज तक ये क्लास जो है वो हमारे अप्लाई नहीं हुई, क्योंकि साथ ही पैसे आ जाते हैं, साथ ही जो शेयर्स कमिट करता है वैसे भी वो हमने पढ़ के आए हैं कि जी जब उसने साइन ऑफ कर दिया तो उसने कंपल्सरी लेने हैं। लेकिन बाज़ औक़ात बड़े जब कंपनी बनी होती है उसके बाद कुछ लोग जो हैं वो साइन ऑफ कर देते हैं लेकिन शेयर नहीं ले पाते, तो वहां पे आप जो है वो अपना कैपिटल जो है वो कम कर सकते हैं। इसमें एक और चीज भी आ सकती है कि जी मेरा ऑथोराइज कैपिटल जो था, मेरा जो ऑथोराइज कैपिटल था वो था जी 500 मिलियन, और पेड अप जो कैपिटल था वो भी मेरा 500, वो था मेरा जी 300 मिलियन। तो मैं कहता हूं अब मुझे जरूरत नहीं है फर्दर, मेरे पास बड़े नफे आ रहे हैं, तो मैं 500 से इसको 300 पे लेके जाना चाहता हूं वापस। तो यहाँ एक क्वेश्चन लॉ ने छोड़ दिया हुआ है, अच्छा जनाब 300 पे वापस ले जाए तो क्या आपको फीस भी वापस मिलेगी? इसके बारे में कानून कुछ नहीं कहता, और आपको पता है कितने बड़े डिसीजन में कोई इतना ये मैटर नहीं होता कि मैं जाके जो है वो कैंसिल जो है वो शेयर्स कर सकूं। उसके बाद आप एग्जाम्पल 7, 8, 9 पढ़ें जी। अभी कोई सवाल है तो वो बोलें और उसके बाद हम आगे चलेंगे जी। एमन इकबाल जी। एमन सर जो आपने अभी ऑथराइज कैपिटल वाली बात बताई ना 500 300, इसको प्लीज रिपीट करते। मेरे पास 1000 ऑथराइज कैपिटल था, मेरा पेड अप कैपिटल 1000 हो गया। अब मुझे मजीद इनकॉर्पोरेट करना है, तो मैं क्या पेड अप कैपिटल बढ़ा सकता हूं? नहीं, मुझे पहले क्या करना है? पहले ऑथराइज बढ़ाना है, पहले ऑथराइज बढ़ाना है मुझे। ठीक है सर, ठीक है जी। ले जी इसको पढ़िए जी, फिर हम आगे चलते हैं जी। एग्जाम्पल्स देख लें आप 7, 8, 9 की। आगे चले जरा। और आप ये भी पढ़ेंगे जी, फाइलिंग विद रजिस्ट्रार, ज़ाहिर डॉक्यूमेंट्स आपने फाइल भी करने हैं, और राइट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसके 10 शेयर होंगे वो जिसके 10 शेयर होंगे उसका 1 रह जाएगा, जिसके 100 होंगे उसके 10 रह जाएंगे। तो इसलिए वोटिंग राइट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रहमान में आपका लेता हूं। और अगर आपने सब डिवाइड करना है, यानी कि आपने 100 से 10 पे लेके आना है, तो जिसके 10 शेयर हो जाएंगे उसके 100 हो जाएंगे, और जिसका 1 शेयर हो जाएगा उसका 10 शेयर हो जाएंगे। तो इसलिए राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर्स पे अगर आप सब डिवाइड ये लार्ज करते हैं तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रहमान जी बेटा। सर ये जो आपने कहा कि 500 ऑथोराइज कैपिटल से हम 300 ऑथोराइज कैपिटल ले जाएंगे, सर इसकी नहीं समझ आई है क्यों हम ऐसा करेंगे? ये क्यों करेंगे? वो हो लॉ ने, मैंने आपको बताया ना कि ये लॉ ने बात छोड़ दी हुई है। प्रैक्टिकली ये बात आज तक नहीं अप्लाई हुई हमारे यहाँ। जी सर। जिसने फीसें भर दी एक दफा, तो उसे वापस कैपिटल क्यों क्या करना लेके जाना है? मैंने तो चूंकि किताब लिखी हुई तो मैं किताब के हिसाब से आपको पढ़ा दिया। ठीक हो गया, ठीक हो गया ना? कि वो क्यों लेके जाना चाहते हैं? अच्छा जी हम ऑथराइज कैपिटल इतना नहीं रखना चाहते, कल को हमने अपना पेड अप कैपिटल भी कम करना है जी। क्यों कम करना है पेड अप कैपिटल?
ठीक है, वो हम बाकी शेयर होल्डर फारग करना चाहते हैं कुछ पेड अप कैपिटल में से, जी सर। समझे। 1000 शेयर होल्डर में से हम 100 शेयर होल्डर 80 शेयर होल्डर वापस करना चाहते हैं, तो पेडा भी कम कर दें, ऑथोराइज भी कम कर दें, इसको हम कहते हैं कैंसिल करना। या जिसने अगर किसी ने कमिट कर लिया था कि मैं शेयर ले लूंगा और आपने अपना और उसने पैसे बाद में नहीं दिए, तो फिर कैंसिल ही करना पड़ेगा ना। जी सर, ठीक हो गया, ठीक है, ओके, क्लियर हो गया, थैंक यू। चलें, थैंक यू। आगे चलेंगे, आगे क्या है वैसे, प्रॉस्पेक्टस। अच्छा, ये बड़ी म्यूट करो। अच्छा जी, आगे जी हमारा जो अगला टॉपिक है वो डिफरेंट है बिल्कुल। डेट इज द प्रॉस्पेक्टस। आप कॉलेज में आते हैं, प्रॉस्पेक्टस लेते हैं जी, तो यहां प्रॉस्पेक्टस से क्या मुराद है? यहां प्रॉस्पेक्टस से मुराद है जब कंपनी ने पब्लिक इशू में जाना है। मैं थोड़ा सा इनिशियल डिस्कशन कर लेता हूं, फिर बाकी हम इंशाल्लाह सैटरडे को करेंगे। पब्लिक इशू में जब भी किसी कंपनी ने पब्लिक इशू में जाना तो उसने प्रॉस्पेक्टस इशू करना है। कंपनी कभी डायरेक्ट पब्लिक इशू में नहीं जा सकती। कंपनी पहले भाईजान बनेगी, वो फिर उस पर कोई ना कोई काम होगा, उसकी गुडविल बनेगी, वो फिर पब्लिक इशू में जाएगी। क्या कोई कंपनी बन के फौरन पब्लिक इशू में जा सकती है? हाँ जी, जा सकती है। अगर पीछे को ग्रुप बढ़ाओ, आज 17 वाले कहें जी हमने कंपनी बनाई है, नई कंपनी बनाई है, और वो पब्लिक इशू में हम उसको लेके जा रहे हैं, तो लोग 17 की बात पे एतबार करेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 4-5 बंदे कहें जी हमने नई कंपनी बनाई है और हम पब्लिक इशू में जाने जाते, हो सकता है वो पब्लिक इशू फेल हो जाए। प्रॉस्पेक्टस से क्या मुराद है? प्रॉस्पेक्टस से मुराद है जैसे हम आपको प्रॉस्पेक्टस अकादमी दिखाते हैं, फलां बच्चे टॉप किया, कॉलेज में ये है, पढ़ाने वाले ये हैं, वहां पे क्या बताएंगे? वो भाईजान ये कंपनी है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ये चीफ एग्जीक्यूटिव है, इसकी इतनी कंपनी की वर्थ है, ये कंपनी ऑलरेडी बनी हुई है, कंपनी के इतने प्रॉफिट्स हैं, कंपनी की 5%, फिर ही आप शेयर खरीदोगे। पब्लिक इशू में जाने का क्या मतलब है? जनरल पब्लिक को शेयर अलॉट करना। पब्लिक इशू में जाने का क्या मतलब है? जनरल पब्लिक को शेयर अलॉट करना। अब जनरल पब्लिक खरीदे ना खरीदे, आप प्रॉब्लम आपका है, जनरल पब्लिक का नहीं है। तो प्रॉस्पेक्टस बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है, एक एडवर्टीजमेंट है, एक सर्कुलर है, एक नोटिस है, जिसमें आप अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं, प्यारी प्यारी बातें लिखते हैं, लेकिन वो कोई बात गलत नहीं होती, कोई झूठी नहीं होती, वहां कोई लंबी नहीं छोड़ता। ठीक है, वहां पे जिस तरह हम जो सारी बातें असली असली लिखते हैं अपने प्रॉस्पेक्टस में, वहां भी सारी बातें असली असली लिखी जाती हैं। क्यों? ये प्रॉस्पेक्टस बकायदा वेट होती है बाय द कमीशन। कमीशन जब तक अप्रूव नहीं करता, आप जनरल पब्लिक को प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं कर सकते। और वेट कमीशन जब करेगा तो भाईजान वो आपके हर डॉक्यूमेंट देखेगा। आप ये नहीं कह सकते कंपनी एक्चुअल लॉसेज में है तो आप कहें नहीं जी नहीं, कंपनी तो माशाल्लाह कंपनी तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है जी। इसका मतलब है यहां पे कोई भी जो बंदा है वो मेकअप करके नहीं दिखाया जा सकता। जैसे वो मेकअप करके और सर टू गर्ल्स, ठीक है, वो एकदम चेंज हो जाती है ना, तो यहां वो नहीं दिखाया जा सकता। जस्ट ए मिनट प्लीज।
सॉरी यार, सॉरी टू ऑल स्टूडेंट्स, वो एक्चुअली ना हमारी दिसंबर क्लोजिंग चल रही है और दिसंबर क्लोजिंग हमारी बड़ी हेक्टिक होती है। 31 दिसंबर कॉम्प्री के अकाउंट्स फाइनल होते हैं, तो इस वजह से। अच्छा, प्रोस्पेक्टस में हम सारी बातें जो लिखते हैं वो असली लिखते हैं। फिर हमने ये जरूर बताना होता है, जिसे आपने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा कि मैं कहूँ जी मैंने चेयर्स बेचनी है, आप आज मुझे 1000 चेयर दे दें, वो मैंने कहा मैंने तो 2 चेयर्स बेचनी थी। तो आपने बताना है कि कितना कैपिटल, प्रोस्पेक्टस में आप बताते हैं कि कितना कैपिटल आपने पब्लिक इशू में इशू करना है, क्योंकि कॉम्प्री तो ऑलरेडी बनी हुई है, उसका जी ऑथराइज कैपिटल 1000 मिलियन, उसका जो ऑलरेडी पेड अप कैपिटल है वो है जी 300 मिलियन। जी पब्लिक इशू में कितना जा रहा है, से जी हम 500 मिलियन पब्लिक इशू में जा रहे हैं जी। इसके नंबर ऑफ शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से लदा बनेंगे, 100 रुपए का होगा तो वो कुछ और बनेंगे, 100 रुपए का होगा तो 5 मिलियन शेयर्स बनेंगे जी। हम 5 मिलियन शेयर्स फ्लोट करने हैं पब्लिक इशू के लिए। ये हर चीज हमने प्रोस्पेक्टस के अंदर बतानी है। नंबर कितने का शेयर है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स है, कितना पेड अप कैपिटल फ्लोट हो रहा है टू द जनरल पब्लिक, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इन द प्रोस्पेक्टस। फिर इसकी तरतीब क्या होती है ये मैं आपको जरा बाद में पढ़ाऊंगा। इसकी बकायदा अप्रूवल, सर्कुलेशन, पब्लिकेशन, इसमें आप अगर आप इसमें इसकी अप्रूवल अल्टीमेट होती है फ्रॉम द सीसीपी, फिर आप इशू करते हैं टू द जनरल पब्लिक, सर्कुलेशन होती है, बकायदा ये प्रिंट होती है, कंपनी की वेबसाइट में पड़ी होती है, इसमें टाइम फ्रेम दिया जाता है। जिस हम आपको टाइम फ्रेम देते हैं ना कि भाईजान 25 जी आज बच्चा को यहाँ हमारे पास वो जी 30 नंबर तक दाखिला करा नहीं तो इस क्लास में जगह नहीं मिलेगी, तो ये भी टाइम देते हैं कि इस डेट तक आपने अपने शेयर्स हमें एप्लीकेशन दे देनी ताकि हम आपको शेयर्स अलॉट कर सके, उसके बाद हम कोई जिम्मेदार नहीं है। फिर एक एक्सपर्ट ओपिनियन हम शामिल करते हैं कि जनाब ये देखें फलां जो पार्कर हैंडल है उसने में कहा ये कंपनी बड़ी प्यारी है, ये बड़ी खूबसूरत है, इसकी आगे ग्रोथ बड़ी अच्छी है, ये आगे जो पब्लिक इशू में जाएगी बहुत अच्छी जाएगी। अगर आप झूठ बोलेंगे तो क्रिमिनल लिबिलिटी भी हो सकती है, और फिर जिसने आप झूठ बोलने पे आपने शेयर्स आपके लॉट कर लिए तो उसको आपको कंपनसेशन भी देना पड़ेगी। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के बाद हम सैटरडे को इंशाल्लाह पढ़ेंगे, अपना डिटेल हम पढ़ना शुरू करेंगे जी। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम टुडे जी। अल्लाह हाफिज जी।